जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जहां पे हम सीखेंगे कि स्टॉक में एसआईपी कैसे कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं या फिर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपको इन्वेस्ट करना है लेकिन किसी स्टॉक में पर्टिकुलर इन्वेस्ट करना है, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो आपको स्टॉक एसआईपी करनी पड़ेगी। स्टॉक एसआईपी आप कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को आज के वीडियो में हम समझते हैं। अगर आप जीरोधा में एसआईपी कर रहे हैं तो स्पेशली जीरोधा पे हम लाइव डेमो दिखाने वाले हैं, अदरवाइज आप किसी भी डीमैट में कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल, जहां पे हमने अपना पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट भी दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है। ध्यान रहे, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी उस लिंक पे क्लिक करके ही जाएंगे, तभी आपको ओरिजिनल टेलीग्राम या फिर ओरिजिनल इंस्टाग्राम मिलेगा। अदरवाइज मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल भी बने हुए हैं, तो उन्हें मत ज्वाइन कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर भी है, कोई क्वेरी होती है वहाँ पे आपका भाई बैठा हुआ है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, बशर्ते ध्यान रहे कि कॉल ना करें, क्योंकि कॉल अटेंड करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। चलिए फिलहाल यहाँ पे हम जानेंगे कि जीरोधा में एसआईपी कैसे कर सकते हैं, वो भी स्टॉक एसआईपी। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, वॉच लिस्ट वाला ऑप्शन खुला है। जैसे आप जीरोधा का डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, इस तरीके से आपको इंटरफेस मिलेगा। आपको इसके साइड में वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, बिट्स और प्रोफाइल या फिर अकाउंट वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। हम सिंपल ऑर्डर वाले सेक्शन में जाते हैं। ऑर्डर वाले सेक्शन में जाते हैं, ऊपर की साइड में हम देख सकते हैं ओपन ऑर्डर दिख रहा है, एग्जीक्यूट, जीटीटी, बास्केट, एसआईपी या फिर अलर्ट्स के ऑप्शन दिख रहे हैं। वैसे तो मैंने जीरोधा के कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाए हैं, 1 बाय 1 सारी चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया है। तो जीरोधा अकाउंट ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, जीरोधा काइट की प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी, तो वो भी विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे हम सीखेंगे कि किस प्रकार से जीरोधा में एसआईपी करते हैं। तो यहाँ पे हमें एसआईपी करना है, तो एसआईपी वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे न्यू एसआईपी हमें करनी है, चूंकि हम पहली बार कर रहे हैं। अगर हमने पहले कोई एसआईपी करी हुई है तो हम ये वीडियो देखेंगे ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि एसआईपी कैसे की जाती है। अदरवाइज आप यहाँ पे न्यू एसआईपी पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आता है, जहाँ पे एसआईपी का नेम दिया हुआ है, बास्केट्स दी हुई है जहाँ पे आपको न्यू बास्केट्स बनाना है, मंथली शेड्यूल्स दिया हुआ है कि किस तरह से आप कितने बार स्टॉक को बाई करेंगे एक मंथ में। जैसे मंथली आपकी सैलरी आती है या फिर वीकली या क्वार्टरली आती है, तो आप वीकली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हर वीक 1000 या फिर 1 शेयर बाई करना चाहते हैं, या हर महीने बाई करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ कर सकते हैं। बाय द वे मैं स्टार्टिंग से समझाता हूँ। एसआईपी नेम का सिंपल मतलब होता है कि आप अपने इस एसआईपी को कोई ना कोई नाम दे दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अगर किसी टेक्निकल या फिर ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में एसआईपी करना चाहते हैं, जैसे हम मारुति सुजुकी ले लिए, टाटा मोटर ले लिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा ले लिए, तो इन सभी स्टॉक्स की एक हम नेम बना लेंगे कि ये सारे स्टॉक्स, एक एक स्टॉक्स हमें हर महीने बाई हो जाएं ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे हम उस स्टॉक्स का नाम, एसआईपी का नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल हम नाम दे देते हैं कि ऑटोमोबाइल के स्टॉक्स में एसआईपी हमने की हुई है, ऑटोमोबाइल। ठीक है, ऑटोमोबाइल हमने यहाँ पे सिंपल टाइप कर दिया। अब नीचे न्यू बास्केट बटन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बास्केट का नाम देना है कि बास्केट का नाम इन द सेंस कि हमने कोई भी नाम XYZ दे सकते हैं। जैसे टाटा मोटर में ही कई सारे शेयर्स हम बाई कर सकते हैं, या फिर टाटा मोटर के ही सारे शेयर्स बाई कर रहे हैं इसमें, तो हम इस बास्केट का नाम टाटा शेयर्स रख देंगे। टाटा शेयर्स रख देंगे, हमें याद रहेगा कि हम जो है इसमें टाटा के सारे शेयर्स या फिर 2-3 या 1 से ज़्यादा शेयर्स में एसआईपी कर रहे हैं। कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे टाटा शेयर्स की बास्केट जो है, इसमें हम कौन कौन से शेयर ऐड करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 आइटम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एक बास्केट में 20 शेयर ऐड कर सकते हैं। सर्च वाला बटन है, इसमें हम सर्च करेंगे टाटा मोटर। टाटा मोटर हमने सर्च किया। एनएससी बीएससी 2 एक्सचेंज है, आपको पता ही होगा। अदरवाइज एनएससी बीएससी पे भी हमने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, क्या है, कैसे हैं, क्यों काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे टाटा मोटर एनएससी पे क्लिक किए, ऐड बाय पे क्लिक किए, और यहाँ पे हम क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे और लिमिट लगाएंगे कि अभी यहाँ पे चल रहा है 906 रुपये के आसपास, 907 रुपये के आसपास में चल रहा है। तो ध्यान रहे, अगर आपका ये यहाँ पे आप क्लिक कर दिए हैं, टाइपिंग में मांग रहा है, तो हम ज़्यादातर मैक्सिमम करेंगे मार्केट ऑर्डर पे लगाएंगे, तो हमारा ऑर्डर जल्दी एग्जीक्यूट होगा। जिस रेट में चल रहा होगा उस रेट में हमें मिल जाएगा। तो यहाँ वाले बटन पे क्लिक करके हम लिमिट और मार्केट कर सकते हैं। इसको मार्केट रहने देंगे। क्वांटिटी हमें कितनी चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे 10 क्वांटिटी में बाई करना है, कि ठीक है हमारा बजट है कि 10,000 रुपये का
या 20,000 रुपये का, तो 10 शेयर हम टाटा मोटर के खरीदेंगे, बाकी टाटा केमिकल के खरीद लेंगे। तो हर महीने हमें 10 क्वांटिटी खरीदनी है टाटा मोटर की। हमने 10 क्वांटिटी लिख दी, मार्केट प्राइस पे लिख दिया। और लॉन्ग टर्म यहाँ पे ध्यान दें, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्राडे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लॉन्ग टर्म होना चाहिए। स्टॉप लॉस जीटीटी हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें ये लॉन्ग टर्म के लिए रखना है और हमें इसमें एसआईपी का सिंपल सी चीज़ है। इसमें ऐड वाले बटन पे ऐसे स्वैप करके हम ऐड कर देते हैं। अब ये हमारा ऐड हो गया है 10 क्वांटिटी टाटा मोटर के। एनएससी है और कैरी फॉरवर्ड है, सीएनसी मतलब मार्केट प्राइस पे बाई होगा। इसके लिए आपको मार्जिन, रिक्वायर्ड मार्जिन लिखा हुआ है कि कितना देना है, तो 9,073 रुपये यानी कि 9,073 रुपीज़ का मार्जिन आपको देना पड़ेगा। ठीक है भैया, हम समझ गए। तो हम यहाँ पे टाटा मोटर का हमने ऐड कर लिया है, एग्जीक्यूट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, अब ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को। फिर से हम बैक चले आते हैं, देख सकते हैं कि हमारी बास्केट में टाटा शेयर का एक बास्केट ऐड हो गई है। और भी हम बास्केट ऐड करना चाहें तो न्यू बास्केट पे क्लिक करके ऐसे ही हम शेयर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बास्केट का नेम दे सकते हैं। अदरवाइज हमें सिंपल एक ही में करना है तो हम एक शेयर है टाटा का, टाटा की बास्केट बनाएं, यहाँ पे हम टिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे मंथली शेड्यूल लिखा हुआ है, मंथली शेड्यूल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से आपके जो भी मंथ में जितने भी डे होंगे वो शेड्यूल यहाँ पे डेट लिख जाएगी कि आपको किस डेट में आपका ये स्टॉक बाई हो। अगर आपकी सैलरी 15 को आती है, आप सोचते हैं कि 16 को ये स्टॉक बाई हो, या फिर हर मंथ की 16 तारीख को हमारा 1 शेयर या 10 शेयर बाई हो जाए, तो हम यहाँ पे 16 तारीख लिख सकते हैं, 16 को। ठीक है, एवरी मंथ 16 को आपका ये एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑर्डर। उसके बाद कितने टाइम पे आप कर सकते हैं वो भी यहाँ पे देख सकते हैं कि 9:30 बजे से 3 बजे के बीच में कोई भी टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि 12 बजे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो या 11 बजे एग्जीक्यूट हो, तो ये टाइमिंग भी हो जाता है। यहाँ पे आप और भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको महीने में 2 बार एसआईपी करनी है तो यहाँ पे ऐड वाले बटन पे क्लिक करके हम एक 16 को एसआईपी करनी है वो ऐड कर लिए, एक हमें 13 को करनी 30 को करनी है तो हम 30 को ऐड कर लिए हैं, 30 का भी हमें 12:30 पे कटना है तो 12:30 पे डाल देते हैं। उसके बाद में ये सेव कर देते हैं। ठीक है, सेव करने के बाद में ये आपका सेव हो गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है एसआईपी क्रिएट हो गई, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जीक्यूट्स इन 12 डेज। तो 16 को हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होने वाला है, उससे पहले आएगा 30, तो 30 को ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। और आज 18 है डेट की अगर बात करें तो आफ्टर 12 डेज हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। इसमें लिखा हुआ है कि कितने दिन बाद आपका ऑर्डर लगेगा। एक्टिव है 1 बास्केट है, ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कट जाएगा और इस तरह से आपकी एसआईपी एक्टिव हो गई है। अब जैसे ही 30 या फिर 16 की डेट आएगी, आपके फंड में पैसा होगा तो आपका 10 क्वांटिटी में शेयर बाई हो जाएंगे टाटा मोटर के। हर महीने ऐसे ही बाई हो सकते हैं, महीने में 4 बारी, 5 बारी या फिर 1 बारी अगर खरीदना चाहते हैं तो सिंपल 1 बारी ऐड करेंगे, हमने अभी बताया था इससे पहले। इस तरह से आप एसआईपी कर सकते हैं, आपकी एसआईपी कट जाएगी। आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, क्लिक करेंगे इस पर तो यहाँ पे पॉज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं और हमारी नेक्स्ट डे खरीदना है शेयर, तो हम यहाँ पे पॉज बटन पे क्लिक करके पॉज कर देंगे। अब ये हमारा पॉज हो जाएगा, नेक्स्ट डे हमारा कटेगा नहीं। ठीक है, फिर क्लिक करके हम इसको रिज्यूम भी कर सकते हैं। यहाँ से हम क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं इसको, इसकी डिटेल भी, मंथली शेड्यूल कितना कटना है, क्या कटना है, टाटा के शेयर हैं, इसको आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट एसआईपी करके यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हैं। सिंपल हम डिलीट किया, यस बटन पे क्लिक किया और एसआईपी हमारी डिलीट हो गई। अगर आप डिलीट नहीं करना चाहते हैं, एसआईपी क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से एसआईपी क्रिएट कर सकते हैं। डेट आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, टाइम आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, शेयर आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, क्वांटिटी आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर ना समझ में आए कमेंट कीजिए, विद इन आवर्स हम आप सभी के कमेंट का रिप्लाई करते हैं, तो इसलिए कमेंट करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।